यूनाइटेड चैम्पियन सॉरी यूएफए यूरोपा लीग के फाइनल में जगह बना ली है और अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर जो हमारे राइवल्स हैं प्रीमियर लीग में, जिन्होंने हमको 4 में से 3 बार ऑलरेडी हरा चुके हैं इस सीज़न में। एंड जो सबसे मतलब मेरे को ये थोड़ी सी मतलब प्रिडिक्टेबल विन कह सकते हो, बट यूनाइटेड के साथ इस सीज़न कुछ भी प्रिडिक्टेबल रहा नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट लेग में 3-0 की अच्छी खासी लीड ले ली थी थैंक्स टू द रेफरिंग और उस वजह से जब हमने अवे रिजल्ट निकाल लिया था तो होम में अब सब एक्सपेक्ट कर रहे थे यूनाइटेड कुछ कर दे, बट सब एक्सपेक्ट ये भी कर रहे थे कि यार कुछ भी हो सकता है यूनाइटेड के साथ, क्योंकि होम हमारा अमोरिम के अंडर होम का रिकॉर्ड तो ज़्यादा ख़राब है बजाय हमारे अवे रिकॉर्ड्स के, क्योंकि बिग टीम्स के अगेंस्ट हमने होम में हगाए और बाहर हमने रिजल्ट निकाले। और फर्स्ट हाफ देख के लगा भी जब उन्होंने एक गोल मार दिया था ना। और कमाल की बात तो ये है उनके जो विलियम ब्रदर्स हैं दोनों, निको विलियम्स वो सब, और एक और कोई था शायद डिफेंडर उनका कैप्टन, पता नहीं जो भी था वो, मतलब की प्लेयर्स नहीं थे इनके पास, तब भी इन्होंने मतलब फर्स्ट हाफ में यार कैसे खेला है, मतलब फुल स्ट्रेंथ में होते तो पता नहीं क्या ही करते। बट मेरे हिसाब से यार हमने फर्स्ट हाफ मतलब उन्होंने, अगर आप पूरे गेम में देखो ना, ज़्यादा थ्रेटनिंग चांसेस तो यार यूनाइटेड नहीं बनाए थे। उन्होंने एक वो वंडर गोल मार दिया दूर से, और वैसे मतलब उन्होंने बॉल काफ़ी रखी और फर्स्ट हाफ में कह रहा हूँ काफ़ी इंटेंसिटी से खेला, बट उनका वो फाइनल आउटपुट और वो फाइनल थर्ड में उतना, एक दो चांसेस उन्होंने ऐसे दूर से लिए थे, स्क्रीन शॉट लिए हैं मैंने, बट ऐसे मतलब उन्होंने कोई क्लियर कट थ्रेटनिंग ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें उनाना को कुछ एफर्ट डालना पड़े सेव करने के लिए। उल्टा हमने जो घटिया खेला यार, कल स्टार्टिंग लाइन हमने वही था कि कैसेमीरो और उगाटे का था पिवट, जो कि अब कैसेमीरो को तो खिलाए रहे हैं वो मोरिम चाचा अपने यूरोपा लीग कैंपेन्स में, और तारीफ़ भी कर रहे थे ना वो उसकी इंटरव्यू में कि इसने मतलब अपनी परफॉर्मेंस में कैसे मतलब बढ़िया करा है, तो उसको अब मौका भी मिल रहा है। बाकी तो वही था लिंडलॉफ, यूरो और मैगवायर फर्स्ट लेग वाला ही, एंड माजरोई और वही डोरगू विंग्स में सेम ही थी लगभग, गर्नाचो और हॉलैंड था ही आगे, दोनों तो खैर था ही। कल ये जो एक चांस बना देखा था, ये जो कैसेमीरो ने क्या बॉल पिक करी थी यार यहाँ पे, वर्टिकल बॉल कैसेमीरो की पासिंग में भी यूरोपा लीग में कह रहा हूँ काफ़ी फ़र्क देखने को मिला है। फिर ब्रूनो ने खिलाई थी जो ऑफसाइड हो, ये मतलब ऑफसाइड था नहीं गर्नाचो, बट गर्नाचो कल इतना वर्स्ट गेम कहूँगा मैं उसका, कुछ रीसेंट रन ऑफ फॉर्म जो उसका अच्छा हो रहा था उसमें से कल वाला बहुत डिसअपॉइंट है। ये इतना अच्छा मूव बना था, बट इसका इतना गंदा टच था ना ये फर्स्ट टच दो जिसमें बॉल रिसीव करी, मतलब देख रहे हो क्या गेम पीछे से एक पास ने जो कैसेमीरो को ये डायगनल बॉल, ग्राउंडेड डायगनल बॉल में जो खोला है भाई इनके डिफेंस को, सीधे देखो मिड लाइन को ब्रेक करते हुए ब्रूनो को, जो लास्ट डिफेंस लाइन के जो लास्ट लाइन और मिड लाइन के बीच में था, क्या पिक किया था यार, इतना सॉलिड पास था ना कैसे, मेरा तो मज़ा ही आ गया था। ब्रूनो ने भी इतना सही टाइम करा के पास खेला यार, लेकिन यार बॉल ऐसी बहुत फास्ट भी नहीं थी मतलब ब्रूनो की, कि जो उसको डिफिकल्टी हुई कंट्रोल करने में। टच बहुत गंदा था यार मैच, अटैम्प्ट नहीं ले पाया फिर, मतलब गोलकीपर ने कलेक्ट कर ली थी बॉल। फिर वही एक दो चांसेस जो मैं कह रहा था इन्होंने दूर से अटैम्प्ट, ये 7 नंबर प्लेयर का ये थोड़ा कर रहा था, इसने एक दो बार टेबल पास करके कैसे मेरे उसको कटाया था मिडफील्ड में, फिर ये शॉट लिया था, थोड़ा क्लोज था कर ले। फिर ये एक डोरगू वाला यार, ये भी फिर पीछे से हमने ट्रांजिशन में थोड़ा सही मूव बनाया था, ये भी डोरगू के लिए पास खेला था गेम कैसे मेरे ने, मगर इसने इतनी गंदी बॉल खेली ना यार, क्या नाम है इसका डोरगू ने, मतलब गर्नाचो था यहाँ बीच में, इसने सिंपल ही उसके एकदम सर पे मार दी ऐसा लगा उसने डिफेंडर के लिए क्रॉस बना दिया पूरा पूरा। कल डोरगू भाई उसको रेस्ट कराया प्रीमियर लीग में हाफ टाइम के लिए, मतलब 45 मिनट्स के लिए, साला इतनी जोश में आता है फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल ही मतलब घुस जा रहा था, इतना ऊपर नीचे रनिंग कर रहा है और मतलब आगे ज़्यादा घुसा पड़ा था। और मेरे को याद है एक वो गर्नाचो का जो ये गोल है ना, गोल से पहले, गर्नाचो का गोल से पहले था ना शायद, एक और नहीं गोल के बाद था वो, जो गर्नाचो ने कटबैक किया था उसमें वो ब्रूनो के पास बॉल आ रही थी, अच्छा वो ब्रूनो भागते हुए आ रहा है पीछे से, ब्रूनो से ले रहा है और अपने वीकर फुट राइट अटैम्प्ट से था मार रहा है शॉट, तो वो भी सीधा मतलब डिफेंडर एकदम इतना ऑब्वियस सा ब्लॉक था वो डिफेंडर के लिए। बट मतलब मेरे को समझ में आ रहा ब्रूनो भाई तेरा कैप्टन जो बढ़िया प्लेयर है स्ट्राइकर आगे, उससे तू बॉल छीना, मतलब वो इतना चार्जअप था, थोड़ा नर्वसनेस भी कह सकते हो आप, उसको समझ नहीं आ रहा है, उसको कहे रखा है कि आगे अटैक कर नंबर बड़ा आ गए, तो वो खतरनाक ही घुसा हुआ था। हालांकि जो उसने वो गर्नाचो के लिए चांस बनाया था वो भी वो मतलब आगे ही था, तो वो बन पाया था, जो अभी मैं दिखाता हूँ जो मिस किया था। बट उससे पहले गोल देखते हैं, ये यहाँ पे अपना हमारे हैरी मैगवायर ने फिर एक कल बहुत ही गंदा पास था ये, मतलब क्या मैंने हम नर्वस क्यों हो रहे थे, 3-0 से हम हैं लीड में, होम में हम खेल रहे हैं, बॉल रख के खेल लो, पता नहीं क्या गंदा पास कर रहे हैं। अच्छी खासी बॉल इसके कंट्रोल में आ गई थी मैगवायर ने आराम से, उनाना, बट यही है ना कि अब उनाना पे ट्रस्ट ही नहीं है, इतनी गलती कर दी कि डिफेंडर्स ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं उस पर।
नॉर्मल पास यहाँ पे उन्होंने को बैक पास खेल लेता बैक, तो यूरो थोड़ा और पीछे आ जाता और फैल जाता, आसानी से रिसीव कर लेता। इतना गंदा पास मैगवायर ने खेला। ये बंदे ने पहले बंदे ने शॉट मारा बट वो उसका ब्लॉक होके यूरो ने ब्लॉक कर लिया था। फिर ये दूसरे बंदे के पास मिला, साल में दूसरे बहुत अच्छा गोल मारा मतलब। फिर वो हालांकि आप कह सकते हो कि लोग आ गया 2 हाथ से सेव करने, इसमें टच तो कर ही दिया था फिंगर टिप्स, बट क्वालिटी स्ट्राइक थी यार। मतलब मैं इसमें बनाने को क्या मतलब, छू तो गया ही था यार, थोड़ा सा और हाथ लग जाता आप कह सकते हो, स्ट्रेच लेट स्ट्रेच, बट यार टॉप कॉर्नर था यार, इसमें भी क्या ही बोले बनाना को। तो वो तो थोड़ा ज़्यादा वो हो जाएगा, इसमें भी हम बनाना की गलती करें ना तो थोड़ा क्या कहेंगे कि ज़्यादा हम ओवर स्क्रूटनाइज कर थोड़ी सी तो हमको एज अ फैंस, क्योंकि ये मतलब अच्छी क्वालिटी फिनिश थी। ये देखो ये वाला चांस था, देखो यहाँ पे ना पता क्या मूव था ये मेरे को याद है, राइट साइड से घुसा हुआ था आगे एकदम, पॉइंट से भी आगे था ये, देख रहे हो पॉइंट से भी आगे था ये। तो फिर डोरगू को बॉल मिली, तब डोरगू को फिर गर्नाचो ने जो रन बनाया था, मतलब ये इतना आगे घुस रहा था फर्स्ट हाफ में तो कुछ उसको होश ही नहीं था, अवेयरनेस मतलब जो इतना पता नहीं क्या चार्ज अब था कि उसको कुछ अवेयरनेस ही नहीं था कि मेरे बंदे का है, जैसे उसने जो ब्रूनो से बॉल छीनी। बट यहाँ पे पास बहुत अच्छा बनाया था, बट हालांकि स्पेस ही इतना मिल गया था कि ये तो बहुत ईजी सा पास था। बट फिर भी ऐसे ब्रूनो मतलब डोरगू इतने गंदे पासेस खेलता है, ये बनाना ही उसके लिए मतलब बहुत टफ सी चीज़ थी। लेकिन जो हगा इसने भाई गर्नाचो ने, अच्छा खासी एक डोरगू की असिस्ट इसने ख़राब कर दी। मतलब गर्नाचो क्या कर रहा है यार, वो बंदा खड़ा हुआ है पूरा, उसके इतने पास चले गया है, वो डिंक मार रहा है, चिप मार रहा है, वो भी इतनी घटिया, मतलब ऑन टारगेट तो थी भी नहीं, और मतलब उसमें वो एलिवेशन कितना कम था जो उसने ये चिप करने की अटैम्प्ट किया, उसका एलिवेशन कितना घटिया रखा था इसने। मतलब गर्नाचो का तो कल बहुत ही ऑफुल डिस्प्ले था। वो 2 चांसेस जो उसने मतलब फर्स्ट हाफ में हम ईजिली हम गेम खत्म कर देते थे। पहला वाला चांस था वो गोल खाने से पहले था, ये वाला था गोल खाने के बाद। पर हम इसमें से दोनों में से एक भी इसने ले लिया होता ना तो इतना हम 70th मिनट तक, वो जब तक माउंट ने कुछ वो स्पेशल पावर नहीं दिखाई होती अपनी, तब तक इतना हमको प्रेशर में हम खेलते नहीं थे। इतना ओल्ड ट्रैफर्ड में जो सन्नाटा सा छा रखा था, फैंस डरे हुए थे हम भी। फिर इनके एक और 2 चांस आए थे ऐसे हेडर वेडर, नहीं ये सेकंड हाफ का ही है, वो फर्स्ट सेकंड हाफ की स्टार्टिंग में था, जस्ट स्टार्टिंग में वही मैं कह रहा हूँ ना। फिर उन्होंने सेकंड हाफ की स्टार्टिंग में तो और भी हमको दबा दिया था यार, बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ चढ़ के आए थे। ये इन्होंने फ्री किक से एक हेडर लिया था, पास से गया था उन्होंने के, और फिर मतलब यही था इनका एक अटैम्प्ट फॉर सेकंड हाफ में। ऑल्दो ही हमारे ऊपर काफ़ी चढ़े हुए थे, बट यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा यूरो वगैरह और लिंडलॉफ और हैरी मैग्वायर को कि सेकंड हाफ में उतरते ही मतलब 15 मिनट तक, 70 मिनट तक, 45 से 70 मिनट तक उन्होंने बहुत हमारे ऊपर चढ़े हुए थे और बॉल कंट्रोल करके काफ़ी प्रेशर बना रखा था। बट हमने मतलब ऐसा उनको कुछ क्रिएट नहीं करने दिया, थ्रेटनिंग ज़्यादा। और ये इसका कारण यार वो जो जो गर्नाचो ने जो वो चांस मिस किया ना, उसके बाद मतलब आप देखोगे कि वो पूरा उस वो जो इतना ईजी चांसेस जब मिस होते हैं ना आपसे ये बॉटलर्स करते हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट पूरे स्टेडियम में, प्लेयर्स में, ऑडियंस तो स्टेडियम में जो बैठी होती है स्पेक्टेटर्स, वो तो वैसे ही शांत हो जाते हैं और पूरा माहौल ही फिर वो बहुत हमारे प्लेयर्स से नर्वस होकर खेलने लगते हैं। जैसे फिर मैग्वायर ने जो वो गलती करी, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे बिग चांसेस मिस करने में पूरी टीम के ही वो एक तरीके से क्या कहेंगे, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है कि ऐसा इतना मतलब ख़त्म कर देते हो गेम वहाँ पे। बट वही फिर सब्स्टिट्यूशन करे मोरे में 60th मिनट में, माउंट को भेजा था, लूक शॉ को भेजा था, और किसको भेजा था यार, नाजरुई की जगह लूक शॉ आया था, माउंट आया था उगाटे की जगह, और एक और आया था यार, हाँ आमाद यार, आमाद तो कैसे भूल सकता हूँ गर्नाचो की जगह। उसके आने से और माउंट के आने से मतलब उन दोनों ने जो किया ना, और खासकर मतलब माउंट ने तो खतरनाक फिनिशेस करी, बट अमाड ने जो मतलब वहाँ पे जो स्किल्स वगैरह दिखाई थी, एक बार तो इतना मस्त उसको कटा के लिया था, उसने कटबैक नहीं किया था ब्रूनो के लिए, पता नहीं बहुत गंदा सा उसने अटैम्प्ट लिया था, वो वाला बड़ा अच्छा हुआ था। बट ये जो गोल मारा था भाई, यूरो ने जो रन ली तगड़ी, और जो उसने ब्रिलियंट अपने राइट फुट से ऐसे जो बॉल निकाली, जो ये फुटवर्क करा, और फिर टर्न में जो फिनिश करी भाई, सिमिलर टू कोबी मायनू जो उसने भी मारा था ऐसे अभी जो ओलंपिक लियोनेस के अगेंस्ट किया था, और जो पिछले सीज़न लिवरपूल के अगेंस्ट मारा था ना गोल, नहीं सॉरी इस सीज़न ही था ना, हाँ मतलब एज ऑफ द बॉक्स साइड से टर्न करते हुए बहुत तगड़ी फिनिश। मतलब आप गोल की ओर देखा नहीं, और एकदम बस क्या कहेंगे इसको, इंस्टिंक्टिव और सिक्स्थ सेंस यूज़ करके फार पोस्ट कहाँ है, बहुत प्यारी फिनिश थी भाई तगड़ी। और मेरे को याद है, चलो ये तो उसके बाद दूसरा गोल जो हमने लीड ले ली थी, कैसे मेरे का लकी गोल कहेंगे, हेडर के लिए जा रहा था बट वो कंधे से लकी घुस गया था। तो मेरे को याद है कि अमान और ये तो बहुत प्यारा लिंकअप कर रहे थे यार, डोरगू और अमान वहाँ पर एक दो फ्लिक करी डोरगू ने, और अमान ने बहुत सही रन बनाया था। फिर अमान ने मेरे को याद है पास पिक किया था इसके लिए माउंटेन, और माउंटेन भाई वो जो ऐसा फ्लिक करके इतना सही फ्लिक करके वो आमास को लेफ्ट बैक में आमास आ गया था, फिर जब माजुराई की जगह सब्स्टिट्यूट किया था तो
सॉरी लिंडॉफ की जगह सब्स्टिट्यूट किया था, हाँ। तो फिर हमास को इतना प्यारा फ्लिक करके वो इतना सही गेम प्ले बना था साला, लेकिन उसने ख़राब कर दिया था हमास ने। वही करना है की तरह ज़्यादा टच लेके एकदम अंदर ही घुस गया। डिसाइसिवनेस नहीं है ना वही ये यंगस्टर्स में, इतनी रो कि कब मेरे को क्रॉस करना है, कब मेरे को कटबैक, कब मैं स्क्वायर करूँ बॉल। अच्छा खासा मतलब इतना मूव बन गया था, और जो माउंट ने बढ़िया फ्लिक करके, याद आ रहा हो तो वो फ्लिक करके पास निकाला था ऐसी, और बैक फ्लिक करके, और क्या कहते हैं ये इसने अनास ने मतलब वो ज़्यादा टचेस लेके अंदर घुस रहा है, वो पूरा वेस्ट कर दिया था वो। फिर थर्ड गोल आया यहाँ पे, यूरो ने अगेन दूसरी यूरो के लिए जो ये ड्राइव कर रहा था ना, बॉल लेके कैरी कर रहा था, इससे हमें स्पेस जैसी मिल रहा तो एकदम घुस जा रहा था आगे। फिर यहाँ पे अगेन डोरगो और अहमद का लिंका बना। अहमद ने तो भाई ये ऐसा कटबैक किया कि बिल्कुल पैर पे ही बना दी बॉल, और इन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा। साले तू फेस तो कर नहीं रहा है, ये ले खाली गोल पे मार, बिल्कुल ही सीधे पैर पे टच किया, वो कुछ करना भी नहीं पड़ा। हॉलैंड को भी एक गोल मिल गया बेचारे को, इसको कुछ वैसे तो चांसेस कुछ मिलते हैं नहीं, और पोजीशन में भी रहता नहीं है, बट रन बनाता है तो कल थोड़ा मिल गया। अमान ने भी कल सही पिक कर लिया था ये। फिर आया ये थोड़ा क्वालिटी गोल कह सकते हो आप, मेसन माउंट का लेफ्ट फुटेड स्ट्राइक, वीकर फुट से मारा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और अभी डिस्टेंस तो शायद उतना ही होगा जितना स्कॉट मैकटोमिनी ने जो मारा था ना सिटी के अगेंस्ट, तो बैटरसन ने गलत पास दिया था, यहाँ पे इनके गोलकीपर ने पास किया, और मतलब ये काफ़ी सही, मतलब लेफ्ट फुटेड इतना सही कनेक्ट किया ना इसने। जैसे इजीली यहाँ पे अहमद को भी पास पिक कर सकता था, वो अहमद भी कहाँ है यहाँ पे, बट मेसन माउंट ने लेफ्ट फुटेड पिक करा। और ये थोड़ा गोल ना मेरे को वेन रूनी का याद दिलाता है, अगर तुम लोगों को याद हो जब वो यूनाइटेड के बाद करियर ख़त्म करने एवर्टन में गया था ना, उसने हैट्रिक मारी थी, और उसका थर्ड गोल ऐसी था, उसने वो अपने हाफ से मारा था, वो था जो हार्ट था गोल, को याद है, उसके अगेंस्ट मारा था उसने अपने हाथ से। जैसे मेसन माउंट तो उनके अपोजिशन के हाथ से मारा ना, उसने उतनी दूर से मारा, बट फ़र्क ये है कि मेसन माउंट ने लेफ्ट फुटेड मारा और रूनी ने अपने स्ट्रॉन्गर फुट से मारा था ऐसी दूर से, उसमें भी डिफेंडर ने ऐसे उछल के बॉल पकड़ने का अटैम्प्ट किया था। बट ओवरऑल एथलेटिक बिलबाओ जिसमें मेरे को ज़्यादा सबसे ज़्यादा डर लग रहा था, मतलब कि यार ये तरह की टीमें, इनसे हमने निकाल लिया यूरोपा लीग में फिक्सचर हमारा, और फाइनल में जगह बना ली है। अब देखो यार, टॉटनहम से तो हम 3 बार हार चुके हैं सीजन, ज़्यादा चांसेस तो यही लग रहे हैं कि हाँ हम हारेंगे, बट अब ये है कि स्टेडियम अलग है, स्पेन में जा रहे हैं, बिलबाओ वाला स्टेडियम है, कुछ भी हो सकता है। मतलब फाइनल तो मतलब वन ऑफ इवेंट रहता है मेरे हिसाब से, उसमें तो मतलब ज़्यादा डोमिनेटिंग टीम्स भी हार जाती हैं, और क्योंकि होम ग्राउंड वाला ऐसा एडवांटेज नहीं रहता, और फिर एकदम ये सब चीज़ मतलब नर्वसनेस उसमें दोनों टीम के प्लेयर्स को रहती है, कोई भी इसमें ऐसा काम उससे नहीं होता था। तो बट अब यार अपना रिकॉर्ड भी एमोरिम पहला वाला तो खैर चलो 8 के अंदर बस, उसके बाद तो 2 के 2 हम एमोरिम के सिस्टम में हार गए टॉटनहम से। चलो देखते हैं, बट प्रीमियर लीग तो कुछ ख़त्म ही है, अब क्या ही है, वही है जो होगा उसी में ही कुछ करना पड़ेगा।